हेलो बच्चों। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या कर चुके हैं? ठीक है। कुछ थ्योरम्स हम लोगों ने की थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है। और फिर आप लोगों को मैं फंडामेंटल आइडेंटिटी मैंने बताई थी, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। ठीक है। तो अब हम लोग उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्या दे रखा है हमारे पास में क्वेश्चन? एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, जो हम लोगों ने फंडामेंटल आइडेंटिटी मैंने बताया था, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा दूँ। ठीक है। उसके बारे में बताया था मैंने कि यहाँ पे जैसे ए दे रखा है और इसकी पावर में दे रखा है लॉग ए। ठीक है। और यहाँ पे बी दे रखा है। ठीक है। तो हम मैंने क्या बोला था, जब ये वाला टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करते थे हम लोग, ये पूरा पूरा लॉग हट जाएगा और आंसर क्या आने वाला है इसका? बी आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? दे रखा है 1/4, 1/4 पावर माइनस लॉग 2, लॉग बेस 3, सॉरी, लॉग 3/2। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, मेथड क्या हो जाएगा हमारे पास में? ठीक है। देखो, आप लोग वीडियो को पॉज कर लो और फिर इसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं इसके आगे मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये कितना आ जाएगा? 4 द पावर -1, कितना आएगा? 4 द पावर -1। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस माइनस लॉग 3/2, क्या आने वाला है हमारे पास में? लॉग 3/2। ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा, लिखा ही नहीं अभी तक। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1। ठीक है। ये कितना आएगा हमारे पास में? माइनस में लॉग 3/2। क्लियर हो गया ना बच्चे? अब ये माइनस माइनस पावर पावर की तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कितना आ जाएगा? 4 log/2 3। क्लियर हो गया ना? अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 द पावर 2, क्या लिख सकता हूँ? 2 द पावर 2। और इसको क्या लिखा जा सकता है? 3/2। क्लियर हो गया ना? अब पावर पावर की फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 2 log 2 3। ठीक है, क्लियर हो गया ना बच्चों? अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं हम? प्रॉपर्टी लगाकर कि क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे चला जाएगा। जैसे ये दे रखा हो, ठीक है, लॉग अल्फा ए बी दे रखा हो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? लॉग ए बी दी पावर अल्फा लिखा जा सकता है। क्लियर होगा ना बच्चों? ये बात समझ में आई नहीं समझ? तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो क्या आने वाला है हमारे पास में? 2 log 3 स्क्वायर/2। क्लियर होगा? अब देखो, यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए हमारे पास में, तो ये दोनों हट जाएंगे, हमारे लॉग हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 9। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, करिए। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। ई एल एन ई एल एन 85, क्या दे रखा था? ई एल एन 85, कुछ ऐसा दे रखा है हमारे पास में। ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपको याद होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब भी कभी एल एन लिखा होगा तो इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। नेचुरल लॉग के साथ क्या रहेगा? बेस इसका कितना रहता है हमारे पास में? ई रहता है। कितना आएगा? 85। फिर से यहाँ पे बेस सेम हो जाएगा, तो लॉग हटेगा पूरा, 85 आंसर इसका आ जाएगा फाइनल। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? कुछ ऐसा दे रखा हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? ई एक मिनट, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो एक मिनट, ये क्वेश्चन दे रखा है, कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ई एक्स लॉग ए बेस ई। क्लियर है ना बच्चों? अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कितना आंसर आने वाला है? ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स इसके पावर में आएगा हमारे पास में, यहाँ पे आ जाएगा क्या? पावर में। ठीक है, वही रूल कि अल्फा अल्फा लॉग ए बी, इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं? लॉग ए बी दी पावर अल्फा। क्लियर हो गया ना बच्चे? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में आंसर क्या आने वाला है हमारे पास में? ठीक है, तो कितना आएगा? ई लॉग बेस ई ए दी पावर एक्स। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पे दोनों सेम है, बेस और ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लॉग हट जाएगा, आंसर कितना आएगा? ए दी पावर एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आया? ए दी पावर एक्स। ठीक है। एक और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? कुछ इस तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, 2 log 2 log बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3x-4 इक्वल टू 0। फाइंड फाइंड एक्स। क्लियर होगा ना बच्चे? अब यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये देखो, 2 2 यहाँ पे दे रखा है ना, तो ये तो हट जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर
-3x -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यदि मैं इसके फैक्टर करूं तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, x -4 और एक क्या आएगा हमारे पास में, x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू एक क्या आएगा हमारे पास में, -1। क्लियर हो गया बच्चे, क्या आएगा हमारे पास में, -1। अच्छा, आप एक बार चेक, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो जब आप चेक करोगे तो कुछ नहीं, लॉग को ही देखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं पुट करूँ, यहाँ पे यदि आप पुट करो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो प्लस में ही रखेगा हमारे पास में। लॉग ये जो दे रखा है हमारे पास में 2 एक्स स्क्वायर, इसको चेक करना है एक बार। बाकी बाकी तो दोनों यहाँ पे माइनस में 3x और x, सॉरी माइनस में 4 इक्वल टू 0 दे रखा है ना। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए हमारे पास में, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो भाई एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, और -1 का स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोनों वैल्यू क्या हो रही है, ट्रू है हमारे पास में। तो इसलिए हम लोग क्या करने हो जाएगा, दोनों वैल्यू आने वाली, क्या आने वाली है हमारे पास में, दोनों वैल्यू, x इक्वल टू 4 भी होगा, x इक्वल टू -1 भी होगा। ठीक है, प्लीज आप लोग चेक करना मत भूलिएगा, कभी भी लॉग में ऐसी वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करो तो उसके बाद में आपको लॉग की जो वैल्यूज है वो आपको फाइंड ही करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, टू टू लॉग पावर में है सब 2x, क्लियर हो गया ना, माइनस में 3x -4 इक्वल टू 0, फाइंड x। क्लियर हो गया ना बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा, फाइंड x। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, और इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करो। क्लियर हो गया ना बच्चे। ठीक है, अच्छा अभी हमने पीछे तो इसका सॉल्व ही किया है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग रूल लगाएंगे। क्या रूल लगाने वाले हैं, देखो समझो, यहाँ पे यदि आप रूल लगाओगे तो क्या बनने वाला है। ठीक है, तो ये पावर कहाँ पे जाएगी, पावर कहाँ पे आने वाली, यहाँ पे आने वाली है हमारे पास। तो कितना आएगा, 2 log 2x स्क्वायर -3x -4 इक्वल टू 0। क्लियर होगा ना बच्चे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, तो हट जाएगा। तो x स्क्वायर -3x -4 इक्वल टू 0 आने वाला है। इसके रूट्स क्या आएंगे, x -4 कितना आने वाला है, x-4, और एक क्या आएगा हमारे पास में, x+1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, और एक क्या आने वाला है हमारे पास में, x इक्वल टू -1। क्लियर हो गया ना बच्चे, एंड x इक्वल टू -1। अब इसमें फिर से आपको वही चीज चेक करना है, पहला क्या करना है, चेक करना है। तो यदि मैं चेक करूंगा यहाँ पे, ठीक है, जब आप चेक करोगे यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे 2 log 2 बेस 2 -1, यदि मैं x इक्वल टू -1 पुट करूँ, x इक्वल टू -1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, नॉट डिफाइंड। क्या आएगा हमारे पास में, नॉट डिफाइंड। बट वही x इक्वल टू यदि मैं 4 लूँ तो 2, ठीक है, 2 और 4 आएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये डिफाइन रहेगा। क्लियर हो गया बच्चे, ये डिफाइन हो जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू क्या लेने वाले हैं हम लोग, x की वैल्यू क्या लेने वाले हैं, x इक्वल टू 4 इसकी ट्रू वैल्यू होगी, बट -1 नहीं ले सकते हैं। इसका फाइनल सोल्यूशन जो होगा वो x इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुछ ऐसा दे रखा हो। ठीक है, दे रखा है हमारे पास में क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, इफ k द पावर log 5 बेस 2 इक्वल टू 16 दे रखा हो, फाइंड फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k log बेस 2 5 स्क्वायर। ठीक है ना, इसकी हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समझो इसका सोल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को। क्या आएगा हमारे पास में, k log 2 बेस 5 होल स्क्वायर। क्लियर होगा ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखा जा सकता है, k k log 5 बेस 2 इंटू log 5 बेस 2। क्लियर होगा ना, मतलब स्क्वायर दे रखा हो, जैसे स्क्वायर दे रखा है तो क्या लिख सकते हैं, इसको a इंटू ए लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग, a इंटू ए। वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, क्या लिखा है, a इंटू ए। क्लियर होगा ना, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये ऐसा दे रखा है हमारे पास में, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे दे रखा है, ठीक है, a दी पावर m इंटू n, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, a की पावर m और इसको पावर में ले जाए हम लोग। तो यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, ठीक है,
आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखने वाला हूँ कि log 5 base 2, ठीक है, इंटू log 5 base 2, क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, नहीं दे रखी है। मैं यहाँ से क्या कर लिख सकता हूँ, 16 log 2 5, 16 और 2 का कुछ रिलेशन है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, टू द पावर 4, कितना आएगा, टू द पावर 4 log 5 base 2, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जो ये पावर होगी ये कहाँ पे जाएगी, इसको आगे लिख देते हैं, तो क्या आएगा, 2 log 2 5 द पावर 4, यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 आ गया, लॉग खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 और 2 यहाँ पे है, तो ये लॉग खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 द पावर 4, तो कितना आने वाला है हमारे पास में, 5 के पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 625, क्या आने वाला है हमारे पास में, 625, क्लियर होगा ना बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ ऐसा दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, इफ इफ ए log log 7 base 3 इक्वल टू 27 एंड log b log 7 11 इक्वल टू 49, कितना दे रखा है, इक्वल टू 49, तो यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ देन देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ ठीक है, ए log a log 3 base 3 7 स्क्वायर प्लस b log 11 base 7 स्क्वायर, इसकी हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखने वाले हैं, सेम अभी जो जैसे मैंने बताया था आपको, इसी तरीके से आप लिख दीजिए इसको, क्या लिखेंगे हम लोग, ए, अभी जैसे ये क्वेश्चन नहीं किया आप लोगों ने, ये क्वेश्चन जैसे नहीं सॉल्व किया, यही कॉन्सेप्ट इसका यहाँ पे यूज करना है आपको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए log 3 7, ठीक है, और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, log 7 base 3, ठीक है, प्लस b log 7 11, ठीक है, मतलब 11 base 7, ठीक है, कितना आने वाला है यहाँ पे, log 11 base 7, क्लियर होगा ना बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी है, कितना दे रखा है, 27, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, 27, ऐसे ही इसकी भी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 49, यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, 27, यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ, 27 log 7 base 3, ठीक है, प्लस ये कितना लिखने वाला हूँ, 49 log 7 base 11, क्लियर होगा ना बच्चे। अब 27 को क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, कितना आएगा, log 3 base 3, सॉरी 7 base 3, प्लस इसको क्या लिखने वाले, 7 स्क्वायर, क्या लिखने वाले हैं, 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, log 11 base 7, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने करें हम लोग, क्या बनने वाला है, कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है, क्या बनने वाला है हमारे पास में, 3 log 3 प्लस log 7 log 7 11 स्क्वायर, क्लियर हो गया ना बच्चे। अब देखो यहाँ से ये 3 से ये लॉग कैंसिल होगा, इस 7 से ये लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 7 द क्यूब प्लस 11 स्क्वायर, क्लियर हो गया ना बच्चे। अब इसका करेंगे तो कितना आएगा, 11 का 7 का क्यूब कितना होता है, 343, प्लस 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, ये कितना आने वाला है हमारे पास में, 464, कितना आ गया हमारे पास में, 464, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 464, क्लियर हो गया ना बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, हमने पहली आइडेंटिटी हम लोगों ने देखी, ठीक है, अब हम लोग क्या यूज करने वाले, सेकंड आइडेंटिटी, देखो क्या है हमारे पास में, फंडामेंटल आइडेंटिटी, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास में दे रखा है कुछ, हमने जो पहले पढ़ा था क्या दे रखा है यहाँ पे, फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल 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 आइडेंटिटी एंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी, देखो हमने जो पहले उसमें पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है, कि पहले उसमें क्या पढ़ने वाले थे कि ए लॉग ए एन ऐसा दे रखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन लिखा जा सकता है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या, सेकंड मतलब क्या होगा, कहने का मतलब है सेकंड वहीं से फंडामेंटल आइडिया में दी है, मतलब वी कैन वी कैन राइट वी कैन राइट वी कैन राइट एनी exponential function exponential 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 function in ln form ln ln फॉर्म। ठीक है बच्चे, किसी भी फंक्शन को आप लिख सकते हो, जैसे ये आपका लिखा हुआ है ए दी पावर एक्स, ए दी पावर एक्स लिखा हुआ है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, देखो सीधा समझो, एक्स को क्या करो यहीं पे लिख दो सीधा। ठीक है, क्या लिख दिया, ई, यहाँ पे क्या लिखा ई, और यहाँ पे इसको सीधे खींच के लिख दो, और उसके बाद में इसकी जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो एल एन, एल एन, और ए आ जाएगा, ये जो होगा ना वो यहाँ पे चला जाएगा, ई क्लियर होगा ना बच्चे, लिखने का मेथड समझ में आया कि नहीं आया, समझो मैं फिर से समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो कैसे लिखने वाले, एक मिनट, हाँ देखो क्या करना है आपको, इसको खींच के यहाँ पे लिख दो, ठीक है, और इसको उठा करके एल एन में लिख दो जा करके, और ई दी पावर लगा दो, बात समझ में ही नहीं आई, ठीक है, हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन, देखो जैसे क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक मैं एग्जांपल देखो इसी के साथ, जैसे लिखा है टू दी पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो क्या लिखने, ई, और एक्स को ऐसे लिख दो, यहाँ पे क्या लिखोगे, एल एन टू, क्लियर होगा ना बच्चे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास में, एक और ये मैं एग्जांपल देखूंगा आपको, आपके लिए, ठीक है, थ्री दी पावर फोर, तो इसको क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, ई, ठीक है, यहाँ पे फोर लिखो, इसको खींच के यहाँ पे ले जाओ, और यहाँ पे क्या आएगा, एल एन थ्री, कितना आएगा हमारे पास में, एल एन थ्री। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ से कितना आ जाएगा, जैसे ये लिखा हो टू दी पावर माइनस टू, टू दी पावर माइनस टू, तो इसको क्या लिखने वाले, ई, ठीक है, माइनस टू, यहाँ पे लिखो एल एन टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एल एन टू। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा दे रखा हो, इस तरीके से दे रखा हो, एक और एग्जांपल देखें, ठीक है, एक एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा, टू द पावर एल एन टू, कितना दे रखा है, टू द पावर एल एन टू, कुछ ऐसा दे रखा हो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, देखो समझो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई, ठीक है, अब एल एन टू को ऐसे खींच के ले जाओ, ठीक है, इन टू क्या कर देते हैं, एल एन टू, क्लियर होगा ना बच्चे, क्या आएगा हमारे पास में, एल एन टू। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं अब, बढ़िया सुंदर सा, ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम लोग, x यहाँ पे दे रखा है, x यहाँ पे क्या दे रखा है, एल एन वाई माइनस एल एन जेड प्लस वाई, सॉरी प्लस नहीं इंटू है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इंटू, इंटू वाई एल एन जेड माइनस एल एन एक्स इंटू जेड एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, समझो, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने क्या बताया अभी, क्या बताया, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, कि मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, एल एन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो क्या लिखने वाले हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे ई, ठीक है, और जो ये पावर रहेगा इसको एज इट इज आपको लिख देना है एल एन जेड, ठीक है, और साथ में कितना लिखना है, एल एन एक्स, ठीक है, फिर कितना आएगा ई, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, एल एन जेड माइनस एल एन एक्स, ठीक है, इन टू एल एन वाई, क्लियर होगा ना बच्चे, इन टू ई, ठीक है, यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई इंटू इंटू एल एन जेड, क्लियर होगा ना बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अच्छा ये बात आपको पता होगा, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जैसे ए दी पावर एम इंटू ए दी पावर एन लिखा हो, मैं क्या लिखूंगा, ए दी पावर एम प्लस एन, ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो आप लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं हम लोग, क्या यूज करेंगे हम लोग, ई, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, ठीक है, और साथ साथ में इसका मल्टीप्लाई भी कर देना, कितना आ जाएगा, एल एन वाई इंटू एल एन एक्स माइनस एल एन जेड इंटू एल एन एक्स प्लस, यहाँ से कितना आएगा, एल एन जेड इंटू एल एन वाई माइनस एल एन एक्स इंटू एल एन वाई प्लस, यहाँ से कितना आएगा, एल एन एक्स इंटू एल एन जेड माइनस एल एन वाई इंटू एल एन जेड, क्लियर होगा ना बच्चों। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, क्या जो होने वाला है, एल एन वाई इंटू एल एन जेड, ठीक है, तो एल एन वाई इंटू एल एन जेड, ये माइनस में दे रखा है प्लस में दे रखा है, ठीक है, एल एन जेड और एल एन एक्स, ठीक है,
तो ये माइनस में दे रखा है, ये प्लस में दे रखा है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बनने वाला है हमारे पास में जो बना, वो क्या बना, ई दी पावर जीरो, तो मतलब आंसर कितना आएगा, वन आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास में, वन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है लॉग, क्या दे रखा है, लॉग एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स प्लस वाई, बेस नहीं दे रखा है तो बेस आप ई ही मान के चलोगे, नेचुरल लॉग। ठीक है, कितना दे रखा है, लॉग टू, लॉग टू, लॉग टू प्लस वन बाई टू, लॉग एक्स प्लस वन बाई टू, लॉग, लॉग, यहाँ पे क्या आएगा, लॉग वाई। ठीक है, प्लस प्लस वन बाई टू लॉग वाई हो गया ना, बस। अरे एक मिनट तो, कितना आ जाएगा, वन बाई टू लॉग वाई, कितना आने वाला है, लॉग वाई। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है समझो यहाँ पे। ठीक है, लॉग वाई, देन आपको जो पता करना है, देन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इसको बताना है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है बच्चे, क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, समझो यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग, ये तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो, यहाँ दे रखा है आपका एल एच एस, लॉग एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, लॉग, ठीक है, टू, कितना आएगा, लॉग टू, कितना आएगा, लॉग टू। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आने वाला है, ये पावर में जाएगा एक्स पावर वन बाई टू, प्लस ऐसे इधर भी आ जाएगा लॉग वाई दी पावर वन बाई टू। ठीक है, ये क्या आने वाला है, लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू लॉग टू प्लस लॉग रूट एक्स प्लस लॉग रूट वाई। ठीक है, अब देखो सब प्लस में दे रखे हैं, क्या हो जाएगा, सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग टू रूट एक्स इंटू इंटू वाई। अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, लॉग लॉग हट जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू रूट एक्स वाई, क्या लिख सकते हैं हम लोग, टू रूट एक्स वाई। इसको इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस टू रूट एक्स इंटू वाई। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, देखो एक मिनट, हाँ इधर देखना, यदि मैं इसको देखूँ तो इसको बोल सकता हूँ रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस रूट वाई होल स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स वाई इक्वल टू जीरो। देखो फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्या बन जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट एक्स इक्वल टू रूट वाई, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये बात क्या लिखी हुई है, ट्रू लिखा हुआ है, क्या है हमारे पास में, ट्रू है। ठीक है, क्या है हमारे पास में, ट्रू है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा, ट्रू वाला। क्लियर हो गया ना बच्चों। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है इफ लॉग, इफ लॉग टू लॉग थ्री लॉग फोर एक्स इक्वल टू जीरो एंड log 3 log base 2 y equal to 0 and and log 3 log 3 log 4 log 3 log 4 log z base 2।
इक्वल टू 0 ऐसा दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। तो हमको देन प्रूफ करना है, हमको बताना है देन x इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, देखो पहले दे रखा है लॉग सोल्यूशन इसका, ठीक है। कितना आने वाला है हमारे पास में, लॉग लॉग 2 लॉग 3 लॉग 4 एक्स, ठीक है। ये कुछ ऐसा दे रखा है, इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से यदि लॉग हटेगा तो ट्रू क्या आएगा, इसके कदमों में, इसको पैरों में क्या आने वाला है, लॉग 3 लॉग 4 एक्स इक्वल टू दी पावर 0 आने वाला है कि नहीं। टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है हमारे पास में। फिर से ये लॉग हटेगा तो 3 इसके कदमों में आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो लॉग 4x इक्वल टू 3 दी पावर 1, ठीक है। तो इससे कितना आएगा 3, ये वाला लॉग हटेगा तो 4 क्या आएगा, इसके कदमों में आएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 4 दी पावर 3, 4 दी पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में 64, कितना आएगा 64। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऐसे ही, इसका हम लोग देखने वाले हैं किसका, लॉग लॉग, अच्छा इसके साथ में लॉग 4 भी है, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन में करेक्शन करना, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, लॉग 4 भी है, यहाँ पे क्या दे रखा है, लॉग 4 भी दे रखा था, देखते हैं log 4, लॉग 4 भी दे रखा है, ठीक है। तो इसको जब मैं लिखने वाला हूँ, क्या बनने वाला है हमारे पास में, log 4 log 3 log 2 y, ठीक है। तो इसको इक्वल टू 0 दे रखा है, इसको हटा दो 4 इसके कदम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, log 3 log 2 y इक्वल टू 4 मतलब 1 आ जाएगा हमारे पास में। ये लॉग हटाएगा तो ये कदमों में आ जाएगा, log 2 y इक्वल टू 3 दी पावर 1, आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। फिर ये लॉग हटेगा तो इसका कदम हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 दी पावर 3, तो 2 दी पावर 3 का मतलब कितना आ जाएगा 8, क्लियर होगा ना बच्चे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट यदि आप देखोगे, बात करेंगे हम लोग, कितना आने वाला है हमारे पास में, log 3 log 4 log 2 z इक्वल टू 0, क्या आने वाला है 0। यहाँ से ये लॉग हटेगा तो कदमों में आएगा तो कितना आ जाएगा, log 4 log 2 z इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में 3 दी पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। तो log 2 z इक्वल टू 4 1 आएगा हमारे पास में 4 दी पावर 1, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हटेगा, ये फिर से लॉग हटेगा तो z इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में 4 दी पावर 2, कितना आएगा z इक्वल टू 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास में 16, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, यदि मैं रिजल्ट देखूँ क्या है, x इज ग्रेटर देन, फिर आएगा z और फिर कितना आएगा y, ये बात हमारे पास ट्रू है, ना कि ये बात फॉल्स ट्रू है, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, लॉग, यहाँ से दे रखा है 4/3, कितना दे रखा है 4/3, ठीक है। ब्रैकेट में 56 प्लस रूट में 56 प्लस रूट में 56 प्लस एंड सो ऑन इन्फाइनाइट तक ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सेम एज नीचे भी हमारे पास में कुछ चल रहा है, वो क्या चल रहा है, 64 रूट में 64 रूट के अंदर 64, ठीक है। सब मल्टीप्लाई दे रखा है और सब कहाँ तक चलना है, इन्फाइनाइट तक चलना है, ठीक है। तो क्या होने वाला है हमारे पास में, इक्वल टू इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो तो आप थोड़ा सा इसमें देखो क्या लॉजिक लगाने वाला हूँ क्या मैं, ठीक, वो लॉजिक सीखना, वो लॉजिक सीखना बहुत जरूरी है। तो अब ये ध्यान से देखोगे, इसको आप के मान लो, इसको क्या मान लो, इसको के मान लो, किसको 56 प्लस रूट के अंदर कितना आएगा 56 प्लस रूट के अंदर कितना आने वाला 56 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक है बच्चे।
अब आपको इसमें नोटिस करना है कि ये रिपीट कहाँ से कर रहा है, ठीक है? तो अब आप थोड़ा-सा ध्यान दोगे, यहाँ से देखो ये 56 दे रखा है, नहीं दे रखा है? 56 दे रखा है। फिर उसके बाद अंदर जैसे ही जाओगे रूट के अंदर 56 से रिपीट करने लग रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू को मैं जो दे रखा था उसी को मान लूँगी। मतलब वही बात है ना, ये पूरा इन्फिनाइट तक चल रहा है। अब इन्फिनाइट में से एक मैंने निकाल दिया, ठीक है? तो कितना बचेगा? फिर भी तो इन्फिनाइट ही टर्म बच जाएँगे, नहीं बच जाएँगे? वही चीज़ है ना, समंदर में से एक बाल्टी निकाल दोगे तो समंदर में थोड़ी कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसको निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, ये समंदर जो होगा वो क्या बराबर किसके इक्वल आ जाएगा, के ही तो इक्वल रहेगा ना, क्योंकि सेम वैसे ही पैटर्न रहेगा। तो पूरा रूट के साथ मैंने हटा दिया, तो कितना आ जाएगा, के ही तो बनेगा ना हमारे पास में। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ, वो लिखने वाले हैं कुछ इस तरीके से, क्या? कि के इक्वल टू 56 प्लस यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, रूट में के, रूट के अंदर क्या आएगा, के। क्लियर हो गया ना बच्चे? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको आप इधर लाइए, कितना हो जाएगा हमारे पास में, के माइनस रूट में के माइनस 56 इक्वल टू 0, ठीक है? हम क्या लेट कर लेते हैं, ठीक है? रूट में के, लेट रूट में के इक्वल टू टी स्क्वायर, रूट में के इक्वल टू टी स्क्वायर लेट करते हैं। तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है? यहाँ से क्या बनने वाला है, ठीक है? तो के की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, के की वैल्यू आएगी एस इक्वल टू टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं ना, क्या लेट कर लेते हैं, एस इक्वल टू टी रूट के इक्वल टू के इक्वल टू टी स्क्वायर। चलो ठीक है, ठीक है। क्या लेट करने वाले हैं हम लोग जो लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, टी स्क्वायर ना लेट करें, रूट को ही मान लेते हैं, रूट के को हम लोग लेट कर लेते हैं टी, ठीक है? मैंने लेट कर लिया, ठीक है? क्या करने वाला हूँ, अच्छा के इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, टी स्क्वायर, ठीक है? इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, यदि मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँ, कितना लिखूंगा, यहाँ से टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 56 इक्वल टू 0, ठीक है? यहाँ पे यदि मैं इसके फैक्टर करूँ, तो फैक्टर क्या बनेगा हमारे पास में, टी माइनस एट, टी माइनस 8 और टी प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है? तो t की वैल्यू क्या क्या आई हमारे पास में, एक तो आ गई हमारे पास में 8 और t इक्वल टू -7, ठीक है? t इक्वल टू -7, ठीक है? तो अब t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, रूट एस, सॉरी रूट एस था, रूट के क्या देने वाली थी, रूट में के, ठीक है? रूट में के तो कितना आएगा हमारे पास में 8, और क्या दे रखा था हमारे पास में, रूट में के इक्वल टू -7, रूट में के इक्वल टू -7। ये बात आपको ही पता है, रूट तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये भाई माइनस के कैसे इक्वल हो सकता है, ये वैल्यू नहीं दिया जाएगा, केवल ये वैल्यू क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? तो एस की जो के की वैल्यू आने वाली है हमारे पास में, के मैं के फाइंड करूँ, कितना आने वाला है, रूट के इक्वल टू कितना आएगा 8, के इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 64, क्लियर होगा ना बच्चे? मतलब इस 64, हाँ 64 आने वाला है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस सारी वैल्यूज को मैं यदि सॉल्व करूंगा, तो आंसर फाइनल क्या आने वाला है, 64 आने वाला है। क्या आने वाला है, मतलब इसके प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, 64, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्या सॉल्व करेंगे, अभी नीचे वाला रह चुका, देखो समझो, यहाँ पे यदि मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे यदि मैं सॉल्व करूँ, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, कुछ ऐसा, ठीक है? इसको हम लोग लेट कर लेते हैं ए, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, रूट में, ठीक है, 64, रूट में 64, रूट में 64 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक है? तो अब आप वैल्यू पुट कर लो, तो रिपीट कहाँ से हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो भाई यहाँ ये 64 दे रखा है, फिर अगला 64 दे रखा है, इसका मतलब इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लेट कर सकता हूँ, इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लेट कर सकता हूँ, ए लेट कर सकता हूँ, ठीक है? वही समंदर में से एक बाल्टी पानी निकालोगे तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ए इक्वल टू कितना आने वाला है, रूट के अंदर 64 इंटू ए, क्लियर होगा ना? आप स्क्वायरिंग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए स्क्वायर, क्या करने वाले हैं हम लोग, ए स्क्वायर, ठीक है? तो ए स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू ए, इसको इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 64 ए इक्वल टू 0, ए कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना आएगा, ए माइनस 64 इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू एक तो 0 आ जाएगा हमारे पास में, और ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 64,
अच्छा ये बात तो आपको ही पता है, इसका भाई सम करोगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो होने वाला नहीं है, ये वैल्यू कंसीडर किया नहीं जाएगा, ये वैल्यू कंसीडर किया नहीं जाएगा, ये ओनली ये वैल्यू कंसीडर किया जाएगा हमारे पास में। तो अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास में, यदि आप ध्यान से देखोगे तो कितना आया था 4/3। ठीक है, ऊपर वाले को मैंने कैलकुलेट कर रखा था एस, तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ पूरा कंप्लीट को के, और नीचे से कैलकुलेट करने वाला हूँ के ए। ठीक है, तो क्या आएगा k/a, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में log 4/3। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, इसकी वैल्यू 64 थी, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी है 64, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आने वाला है 4/3 इंटू मतलब 1। ठीक है, log 1 बेस 4/3। अच्छा ये भी पता है जब log 1 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, क्या मिलने वाला है हमको, जीरो मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन एक देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है लेट ए denotes denotes real value of x, real value of x satisfying equation x cube plus 3x square plus 3x plus 4 equal to log 12 1728। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, एंड b इक्वल टू कितना है हमारे पास में, रूट में 132 प्लस रूट में 132 प्लस रूट में 132 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चल रहा है। ठीक है, क्या दे रखा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। देन देन a-b की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है बच्चे, इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है हमको। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, आपको पहले x की वैल्यूज आपको फाइंड कर लेनी, क्या कर लेना है, x की वैल्यूज फाइंड कर लेनी। हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो सोल्यूशन इसका देखो, पहले इसकी x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ से जो दे रखा था log 12 1728। यदि आप ध्यान से देखोगे ये किसका लिखा है, 12 का क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा है 12 का क्यूब, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू log 12, और यहाँ से कितना आएगा 12 का क्यूब, ये पावर आगे आ जाएगी हमारे पास में, तो कितना आने वाला है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3 सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा 3 log 12। ठीक है, ये कुछ आने वाला है। अच्छा यहाँ पे देखो बेस सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाला होने वाली है, तो एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x 3x प्लस 4 इक्वल टू 3 आएगा नहीं आएगा, इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। और यदि आप ये ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब आप ओपन करोगे तो यही ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, x इक्वल टू क्या बनने वाला है समझो, x इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना आएगा -1। उसने बोल रखा है ये इसी को जो सेटिस्फाई करेगा यही क्या बन जाएगा हमारे पास में a, तो a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में a इक्वल टू -1, ले रहे हो ना बच्चों, a इक्वल टू कितना आ गया -1। अब ऐसे इसको b भी सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास में, तो b इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, b इक्वल टू रूट के अंदर कितना दे रखा है 132 प्लस रूट में 132। ठीक है, प्लस अप टू इन्फानाइट ऐसे दे रखा है, तो रिपीट कहाँ से कर रहा है, आप ये ध्यान से देखोगे ना, रिपीट कहाँ से कर रहा है, ये रूट के बाद से ये रिपीट कर रहा है, ये वैल्यू क्या कर रही है हमारे पास में रिपीट कर रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ वहां से b इक्वल टू रूट में 132 प्लस बी, क्लियर हो गया ना बच्चे, क्या लिखेंगे हम लोग b, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आने वाला है हमारे पास में बी स्क्वायर इक्वल टू 132 प्लस बी, क्लियर हो गया ना। अब इसको थोड़ा इधर ले आता तो b माइनस 132 कितना आएगा हमारे पास में 132 इक्वल टू 0।
ठीक है। अब इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो b इक्वल टू कितना, b-12 और क्या आएगा हमारे पास में, b+11, क्या आएगा, b+11 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, एक तो b इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 12 और दूसरा क्या आएगा हमारे पास में b इक्वल टू -11। अच्छा, b की वैल्यू माइनस में हो नहीं सकती हमारे पास में, हो सकती है, नहीं माइनस में नहीं हो सकती है हमारे पास में, ठीक है, माइनस में नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी हमारे पास में, क्योंकि यहाँ से आप ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, बी स्क्वायर, क्या दे रखा है हमारे पास में, बी स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, बी की वैल्यू माइनस में क्यों नहीं हो सकती है, हाँ बी की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, क्यों, रीजन है, समझना है, देखो समझो, बी की वैल्यू यहाँ पे ये सब क्या दे रखा है, रूट में दे रखा है ना, बी की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है, रूट में, रूट के अंदर जो भी कोई वैल्यू रही होगी हमारे पास में वो तो प्लस वैल्यू रिटर्न करेगा ना, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब इस वाले को कंसीडर नहीं कर सकते हम लोग, इस वाले को कंसीडर नहीं करना है आपको, ये वैल्यू आपको कंसीडर नहीं करनी है, आपको वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी है, 12 करनी है हमको। तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें तो फाइंड ही नहीं करना था, हमें तो फाइंड करना था a-b, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, -1, यहाँ से कितनी आ जाएगी, -12, तो आंसर कितना आ जाएगा, -13 आने वाला है बच्चों, -13, क्लियर हो गया ना बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया ना सब बच्चों को, ठीक है। क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ कुछ आइडेंटिटी, कुछ कॉन्सेप्ट लिखते हैं, ठीक है, कुछ नोट पॉइंट करके आप लोग लिखिए, ठीक है, देखो कुछ नोट पॉइंट है हमारे पास में, क्या नोट पॉइंट दे रखा है हमारे पास में, नोट पॉइंट है, ठीक है, कि ए क्यूब क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास में नोट पॉइंट में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ले रहे ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड, थर्ड क्या दे रखा है हमारे पास में, जैसे ये दे रखा हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपने नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा आपने सारे फॉर्मूले, ठीक है, ऐसा दे रखा हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, दे रखा ना बच्चों, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है बच्चों, ये चीज लिखी जा सकती है। अच्छा, क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, यहाँ से क्या करने वाला हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर हो गया ना बच्चों, इंटू 1/2 यहाँ पे कर दें, ठीक है, और अंदर भी क्या करते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है बच्चों, ये बन गया नहीं बन गया, ठीक है। अब यहाँ से और थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, यहाँ पे क्या मैं लिखने वाला हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab को यहाँ पे लिखवा करके प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सेम ऐसे ही फिर से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या लिखा जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और ये ब्रैकेट में क्लोज कर दो। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी माइनस ए सही, माइनस ए लिखो चाहे ए माइनस सी लिखो, बात बराबर ही है, क्योंकि स्क्वायर है वो प्लस नहीं रिटर्न करने वाला है, ठीक है, प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है, ये आपको रिजल्ट आपको याद रखना, एक मिनट, ये आ गया आपके पास में रिजल्ट, ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है, क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आया है यहाँ से थोड़ा देखते हैं हम लोग, मतलब मैं लिखता हूँ आपको आपके लिए, देखो यहाँ से क्या लिखा हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या है हमारे पास में, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, ए माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। क्लियर होगा ना बच्चे? ठीक है, तो अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे यदि इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, इसकी वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास में, जीरो आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए हमारे पास में, इसकी वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास में, जीरो, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, इसकी वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से अब हम लोग क्या लिखेंगे, दो रिजल्ट लिखेंगे। जीरो ना करके मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से दो रिजल्ट आपके आएंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आएंगे समझो यहाँ पे। एक रिजल्ट ये आएगा कि ऐसा कहीं हो जाए कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखो सॉरी ए क्यूब यहाँ पे, सॉरी बच्चों, देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, ए ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आप जब यहाँ पे जीरो करोगे तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये जीरो बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमें, जीरो मिलने वाला, सॉरी इक्वल इक्वल टू जीरो आने वाला है। तो माइनस सी ए बी सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी। क्लियर होगा ना बच्चे, क्या आएगा हमारे पास में, थ्री ए बी सी। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि तीनों वैल्यू इक्वल हो जाए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली, ये भी वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली, ये भी वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली। तो ओवरऑल इधर जीरो बनेगा तो जीरो फिर से हो जाएगा हमारे पास में। फिर से मैं यही बात देख सकता हूँ, देखो एक तो ये यहाँ से या तो रिजल्ट बनेगा या तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी। चाहे आपका ये वाला रिजल्ट हो तब भी हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी लिखेंगे, या ये वाला रिजल्ट हो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो तब भी मैं क्या लिखने वाला हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी। क्लियर होगा ना बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या रहेगा, बेस चेंज थ्योरम। क्या लिखने वाले हैं हम लोग, बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज, बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, क्या बोलेंगे, बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलने वाला हूँ, बीसीटी, क्या बोलने वाला हूँ, बीसी। ठीक है बच्चों, तो हाँ, अच्छा ये होगा कब, ये तब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग तब यूज करने वाले हैं जब बेस हमारे मनपसंद का ना हो, क्या हो, हमारे मनपसंद का ना हो बेस। ठीक है, तब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, बेस थ्योरम यूज करने वाले हैं। ठीक है, हाँ इसको और मतलब हम लोग लालच थ्योरम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लालच थ्योरम। ठीक है, क्या बोलने वाले, लालच थ्योरम। ठीक है, लालच थ्योरम, इसमें क्या है वही अप्लाई कब करना है, अगर यहाँ पे लिख लो, अगर, ठीक है, पसंदीदा, पसंदीदा, ठीक है, बेस, पसंदीदा बेस नहीं, ठीक है, दिया हो, दिया हो, यूज बीसीटी, क्या यूज करेंगे, बेस चेंज थ्योरम। क्लियर है ना बच्चों? तो कैसे करने वाला होता क्या हमारे पास, समझो यहाँ पे, जैसे ये दे रखा है हमारे पास में, लॉग एन एम, हमको नहीं पसंद है, एन एम नहीं, ना मुझे एन पसंद है। ठीक है, जो बेस दे रखा है एन, ये हमको पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, देखो समझो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिखो, लॉग एम, हमने बेस कुछ भी मान लिया, मैंने बेस मान लिया के, बेस क्या मान लिया मैंने, के। ठीक है, बात समझिए। अब इसको कहीं ले जाना पड़ेगा, तो आप इसको नीचे लाओ, क्या लाना पड़ेगा, इसको आपको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आवाज लगाए और आवाज लगा के नीचे लाए। अब जब नीचे लाओगे तो इसको साथ में कुछ देना भी पड़ेगा ना, कुछ देना भी पड़ेगा ना, तो मैंने क्या दिया, इसको लॉग दे दिया, जैसे नीचे आया इसको क्या दे दिया मैंने, लॉग दे दिया इसके साथ में। क्लियर हो गया ना बच्चे? और यहाँ भी मैंने बेस क्या कर दिया, के, जो ऊपर वाला था। तो देखो दोनों के बेस सेम हो गए, नहीं हो गए? ठीक है, क्लियर हो गया ना बच्चों? यहाँ तक बात समझ में ही नहीं, समझ, ये हो गया बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, क्या करने वाले हम लोग, इसको लिखने वाले हम लोग बेस चेंज थ्योरम, ये हो गई, बेसिस का चेंज हो गया हमारे पास में। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये लगेगा कब, ये लगेगा कब, ठीक है, देखो ये अप्लाई तब होगा, ठीक है, अप्लाई तब होगा अगर, अगर लॉग, ठीक है, अगर, अगर लॉग
मल्टीप्लाई में दिए हों, अगर लॉग मल्टीप्लाई में दिए हों, अगर मल्टीप्लाई में दिए हों, तो हम यूज क्या करने वाले हैं, बीसीटी। तो ये भी आपको पता चल गया कि निकल गया कि बीसीटी कब यूज किया जाएगा, जब हमारा क्या दे रखा हो, मोस्ट ऑफ द टाइम पे। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे अप्लाई होगा, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम पे यदि मल्टीप्लाई में दे रखा है तो हम लोग बीसीटी के बारे में एक बार सोचना है हमको। क्या, बीसीटी के बारे में हमको सोचना है। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास में। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसा दे रखा है हमारे पास में, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, लॉग क्या दे रखा है, ए बी इंटू लॉग बी ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो, लगाओ बेस चेन थ्योरम। ठीक है, यूज बीसीटी, क्या आ जाएगा हमारे पास में, लॉग बी, और इसको नीचे लाओगे, ए को नीचे लाओगे तो इसको लॉग देना पड़ेगा ए। यहाँ पे जैसे कुछ भी नहीं है तो हम लोग नेचुरल लॉग मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम ऐसे यहाँ पे भी कर दो, ए ई आ जाएगा। यहाँ पे लॉग बी को नीचे लाना पड़ेगा, लॉग देना पड़ेगा इसको बी। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। क्लियर होगा ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, कुछ ऐसा दे रखा है क्वेश्चन। देखो, कुछ ऐसा दे रखा हो, लॉग क्या दे रखा हो, बी ए इंटू लॉग, ठीक है, सी बी इंटू लॉग ए सी, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, लगाओ बेस चेन थ्योरम, बीसीटी, यूज बीसीटी। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, लॉग ए अपॉन में लॉग बी इंटू लॉग बी अपॉन में लॉग सी इंटू, यहाँ से क्या करना है, लॉग सी अपॉन में लॉग ए। क्लियर रखना बच्चे? देखो, अब क्या क्या कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होने वाला है, सी से सी कैंसिल आउट होने वाला है। ठीक है, क्या क्या होने वाला है, ये सी से सी कैंसिल आउट होने वाला है। तो आंसर इसका भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आने वाला है हमारे पास में, 1 आने वाला है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, कुछ ये इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। देखो, क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन है, लॉग लॉग एन दी पावर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एम दी पावर बीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली गई। ठीक है, फिर यूज करो, कुछ नहीं यूज करना आपको, बीसीटी, यूज बीसीटी। ठीक है, जब बीसीटी हमने किया यूज, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, लॉग एम दी पावर बीटा, एम दी पावर बीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, एन दी पावर अल्फा। जब एन दी पावर अल्फा नीचे आएगा तो इसको क्या देना पड़ेगा, लॉग देना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरम के अकॉर्डिंग बीटा क्या हो जाएगा, पावर तो आगे आ जाएगी हमारे पास में, कितना आ जाएगा, लॉग एम आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, अल्फा लॉग एन। ठीक है, फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। यदि मैं इसको यहाँ से लॉग हटाऊं, यदि मुझे लॉग हटाना हो तो ये फिर से कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर ही पहुंच जाएगा। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, बीटा अपॉन में अल्फा, क्या लिखने वाला हूँ, बीटा, क्या लिखने वाला हूँ, बीटा अपॉन में अल्फा, क्या लिखने वाला हूँ, लॉग एन एम। क्लियर होगा ना बच्चे? ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो देखो, यहाँ से क्या एक इंपॉर्टेंट हमने रिजल्ट लिखा, क्या लिखा, एक इंपॉर्टेंट हमने रिजल्ट लिखा। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास में, देखो समझो, यहाँ पे क्या रिजल्ट है, या नोट पॉइंट, देखो रिजल्ट, रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट क्या लिखने वाला है हम लोग, रिजल्ट। तो रिजल्ट में हमने क्या देखा, ठीक है, पहला हमने क्या देखा कि ऐसा कहीं दे रखा हो, लॉग लॉग एन एम दी पावर बीटा, एम दी पावर बीटा कितना दे रखा है, बीटा लॉग एन एम। क्लियर है ना, मतलब पावर आगे आ जाएगी हमारे पास में। और कहीं ऐसा दे रखा हो हमारे पास में, सेकंड, कि लॉग एन द पावर अल्फा एम द पावर बीटा। ठीक है, क्या लिखने वाले, बीटा पावर, ठीक है, और बेस की पावर हमेशा नीचे आएगी, बेस की पावर जो रहेगी वो नीचे आएगी। ये हमने इससे रिजल्ट से सीखा। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं मैंने, यहाँ पे आएगा एम। क्लियर हो गया ना बच्चों? यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, एम। ठीक है, अच्छा, थर्ड क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ ऐसा दे रखा हो हमारे पास में, 1/log ए बी, क्या दे रखा हो, ए बी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बेस इसका चेंज हो जाएगा, बी ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। अच्छा कैसे, ये थोड़ा देख लो, इसमें क्या लगाते हैं, बेस चेंज थ्योरम, कितना हो जाएगा, लॉग, देखो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1 अपॉन में लॉग
बी, और यहाँ से कितना आ जाएगा लॉग ए। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा लॉग ए अपॉन में लॉग बी। तो क्या आ गया हमारे पास में लॉग, ये देखो यहाँ से लॉग हटेगा तो बी कहाँ जाएगा, ये इसके पास जाएगा नहीं जाएगा, तो ए बाई बी आ जाएगा, सॉरी लॉग ए बेस बी आ जाएगा। देखो यही रिजल्ट आ गया नहीं आ गया सेम, ठीक है। तो ये 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं, क्या याद रखने हैं, ये 3 रिजल्ट याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि यदि इसमें पावर में दे रखा होगा तो किस तरीके से इसमें चेंज करना है हमको, ठीक है बच्चों। 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, तो यही देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में जैसे 1 अपॉन में क्या दे रखा है, 1 अपॉन में लॉग लॉग एक्स वाई और एक्स वाई जेड दे रखा हो, प्लस 1 अपॉन में लॉग लॉग वाई जेड, यहाँ पे कितना दे रखा है एक्स वाई जेड, प्लस 1 अपॉन में लॉग जेड एक्स, यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स वाई जेड। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, समझो। यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला रूल लगेगा नहीं लगेगा, क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ से लॉग लॉग एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ एक्स वाई, ठीक है बच्चों। प्लस यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में लॉग एक्स वाई जेड, यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ एक्स वाई, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में एक्स वाई जेड, यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ जेड एक्स। क्लियर हो गया ना बच्चे। अब देखो ये प्लस में दे रखा है तो प्लस वाला रूल लगा देते हैं हम लोग, क्या लगने वाला है हमारे पास में, ठीक है लॉग, ठीक है मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई में आ जाएंगे एक्स वाई जेड, यहाँ से क्या लिखना एक्स वाई इंटू इंटू यहाँ से वाई जेड आएगा, सॉरी बीच में जो होगा ना, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं वाई जेड, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं वाई जेड, यहाँ से कितना आएगा वाई जेड इंटू जेड एक्स। अब देखो हर चीज यहाँ पे क्या है दो दो बार है हमारे पास में, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ लॉग एक्स वाई जेड, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लॉग एक्स वाई जेड होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी क्या आएगा एक्स वाई जेड। अब देखो बेस सेम और ये भी सेम हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1, तो 2 into 1 आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है कुछ, ये क्वेश्चन दे रखा है देखो क्वेश्चन है इफ इफ लॉग बी ए प्लस लॉग बी सी प्लस लॉग ए सी, ठीक है, वेनिसेस वेनिसेस, ठीक है, वेयर वेयर ए कॉमा बी सी आर पॉजिटिव एंड रियल नंबर, पॉजिटिव एंड रियल डिफरेंट देन यूनिटी, रियल डिफरेंट देन यूनिटी, मतलब यूनिटी नहीं है डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, ठीक है, देन यूनिटी, देन वैल्यू ऑफ लॉग बी बेस ए होल क्यूब प्लस लॉग बी सी क्यूब प्लस लॉग सी ए क्यूब इक्वल टू आने वाला है, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हम लोग लगाते हैं इसमें थ्योरम। क्या लगाते हैं थ्योरम, देखो समझो। अच्छा पहली बात तो यहाँ पे जो वेनिसेस लिखा है इसका मतलब क्या होता है, वेनिसेस का मतलब होता है कुछ नहीं, इसको इक्वल टू में जीरो कर दो, समझ में आई नहीं, यही है, ठीक है। वेनिसेस का मतलब क्या होता है, जो भी कुछ वैल्यू दे रखी होगी उसको क्या कर देना, हमको जीरो के इक्वल कर देना है, समझ में आएगी नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसको जीरो के इक्वल, तो कितना हो जाएगा लॉग ए बी प्लस लॉग बी सी प्लस लॉग सी ए इक्वल टू जीरो। ये आपको याद होगा कुछ ऐसा हम लोगों ने कुछ लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ABC कुछ आने वाला है, ऐसा कुछ हम लोगों ने लिख रखा है, ठीक है।
तो लगा दो यहाँ पे सर। तो क्या बोलेंगे हम लोग, लॉग ए बी होल क्यूब प्लस लॉग बी सी होल क्यूब प्लस लॉग सी ए होल क्यूब इक्वल टू 3 लॉग ए बी इंटू लॉग, यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ, बी सी इंटू लॉग सी ए। ठीक है, लगाओ बी सी टी। क्या आएगा हमारे पास में, लॉग बी अपॉन में लॉग ए इंटू लॉग सी अपॉन में लॉग बी इंटू लॉग ए अपॉन में लॉग सी। लॉग सी से कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, आंसर कितना आने वाला है 3 × 1, तो कितना आएगा आंसर, 3 आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में ही नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 81 81 यहाँ से दे रखा है 1 अपॉन में लॉग 3 बेस 5 प्लस 27 लॉग, यहाँ से देखा 936, देखा है 936 प्लस 3, यहाँ पे देखा 4 अपॉन में लॉग लॉग कितना दे रखा है हमारे पास में 97, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दे रखा है बेस 7 और ये 9 दे रखा है। ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू बतानी है। क्या बताना है हमको, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको बतानी है, ये वैल्यू कितनी आने वाली है। तो करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, देखो यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, हाँ, तो इसका रिजल्ट क्या आने, कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, देखो। ठीक है, समझो यहाँ पे क्या क्या करेंगे हम लोग। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिखने वाला हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे 81 को मैं लिखने वाला हूँ लॉग, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे चला जाएगा, प्लस यहाँ से कितना आएगा 27 लॉग। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 9 और ये आ जाएगा 36, प्लस यहाँ से कितना आने वाला है 3। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास में 4 लॉग, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आगे नहीं आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ठीक है, कितना आने वाला है हमारे पास में, अच्छा 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 को मैं लिख सकता हूँ, 81 को लिखा जा सकता है 3 × 4, क्या लिखेंगे 3 × 4, और क्या आएगा लॉग, ठीक है 5 बेस 3 प्लस 27 को क्या लिख सकता हूँ अपन लोग, क्या लिखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, 27 को लिखने वाले हैं 3 × 3, कितना लिखने वाले हैं हम लोग 3 × 3, तो क्या लिखने वाला हूँ 3 × 3। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा लॉग, इसको मैं लिखने वाला हूँ 3 × 2 और 36, कितना लिखने वाला हूँ 36, प्लस यहाँ से कितना आएगा 3। ठीक है, और 4 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा लॉग 3 × 2 7 × 4, क्लियर होगा ना बच्चे। अब यहाँ से देखो तो कितना आएगा 3 4 लॉग 3 5 प्लस यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में। ठीक है, ये अपॉन में आएगा तो कितना आएगा 3, कितना लिखा जा सकता है इसको, अच्छा ये इसकी पावर बेस की पावर दे रखी तो ये अपॉन में आ जाएगा 3 2, ये आ जाएगा लॉग 336 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा लॉग 3। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट को पहले इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा होता है, इसको 4 ही रहने दो पहले। कितना आ जाएगा 4/2, क्योंकि ये पावर दे रखी ना दे रखी, ये कहाँ पे जाएगा हमारे पास में अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखने वाला हूँ मैं लॉग लॉग 3 7, ये कितना आ जाएगा 2 जा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी पावर को ऊपर ले जाओ, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 3 लॉग बेस 3 5 × 4 प्लस यहाँ से कितना आने वाला 3 log 3 36 प्लस यहाँ से कितना आने वाला 3 log 3 7 × 2। ठीक है,
अब देखो यहाँ से सब हट जाएगा तो 5 दी पावर 4, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 36 दी पावर कितना आएगा 3/2 प्लस इसका यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में ये कितना आने वाला है हमारे पास में 7 स्क्वायर। ठीक है, 5 दी पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 625, इसको क्या लिख सकते हैं 625 प्लस इसको क्या लिखा जाए 6 पावर 2 इंटू 3/2 प्लस 7 स्क्वायर, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 पावर 3 तो इधर इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में 625 प्लस 6 क्यूब प्लस 49, तो 625 प्लस 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 49, इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास में आने वाला है 890, कितना आने वाला है हमारे पास में 890। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में क्या आ गया वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही।